नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिहार में हम पहुंचे हैं क्योंकि हमारा चुनाव स्टूडियो आज बिहार तक पहुंच गया है। हम लोग 7 स्टेट्स 26 सिटीज कवर कर रहे हैं और आज पटना में हम मौजूद हैं और कहना चाहेंगे कि अपनापन नहीं है किसी भी शहर में अतना जितना है इन आर पटना। बड़ा कमाल का माहौल है यहाँ पे हल्ला बोल भी होगा, यहाँ पे राज तिलक भी होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए तैयार है। बहुत लोग हमने बुलाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो चश्मा वश्मा मैंने लगा रखा है, मैं थोड़ा सा स्टाइल में खड़ा हूँ क्योंकि अभी जो स्टेज पे आने वाले हैं उनका स्टाइल बड़ा गजब है, बड़ा अलग अंदाज में वो ऊपर आने वाले हैं। और ये नहीं है भाई साहब, ये तो जरा हमारे सहकर्मी हैं जो थोड़ा यहाँ पे टेप वेप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी कमाल चल रही है और हवा में कई बार क्या होता है कुछ उड़ जाता है, तो वो उड़े ना, उसे सुनिश्चित करने के लिए ये थोड़ा चिपका रहे हैं इसको। हाँ, जैसे नेता लोग अपना वादा चिपकाते हैं, कुछ पूरा करते हैं कुछ नहीं पूरा करते हैं। तो जो नहीं पूरा करते हैं उनको वोट नहीं देगी पटना की जनता। पटना की जनता बड़ी क्लियर है, जो काम किए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और दूसरों को भगाएंगे। अभी मैं यहां से भागूंगा बिकॉज मेरी जगह पे कोई और आएंगे, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा। ये बहुत कुछ है यार, ये एक एक्स आर्मी जेसीओ भी हैं, इंटरनेशनल स्विमर भी हैं। हालांकि यहाँ स्विमिंग करना मुश्किल है, यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये कर पाएंगे वो है भोजपुरी में ये कविता सुनाएंगे। ये सिंगर भी हैं भोजपुरी में, लिरिक्स भी लिखते हैं और एक्टर भी हैं, ये विलन का रोल भी कर चुके हैं। तो एक बार मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। इनकी पर्सनालिटी के आगे हर किसी की पर्सनालिटी फीकी पड़ जाती है। महेंद्र चौधरी जी, सर प्लीज आइए सर, स्टेज को थोड़ा सा स्वैग वाला बना दीजिए सर। आ रहे वाह, देखिए जरा भाई, हम तो कहना चाहेंगे मूछे हो तो नत्थू लाल जी जैसे, नहीं मूछे हो तो महेंद्र चौधरी जी जैसी हो, वरना ना हो। तो ये मूछों को ताव देते हुए वो देखिए जहाज भी यहां रुक जाएगा कि यार महेंद्र चौधरी परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ एक मौका दिया इस चुनावी सभा के जो है चुनावी स्टेज पर जी। और मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूं। बिल्कुल सर, परिचय दीजिए, उसके बाद एंटरटेन करने का सारा जिम्मा आपका सर। मैं महेंद्र चौधरी सेना से रिटायर हूं मगर टायर्ड नहीं हूं। सीधी सी बात है, एक सैनिक मरने के बाद भी जवान ही रहता है और उसी तरह मेरी उम्र आज 66 साल की है, लेकिन फिर भी मैं एक जवान हूं, क्योंकि देश का जवान कभी बूढ़ा नहीं होता और देश का जवान जिस दिन बूढ़ा हो जाएगा देश में कुछ भी नहीं बचाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैराक, मैं बिहार का पहला व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैरने के लिए गया। साथ ही भोजपुरी फिल्मों के लिए मैंने गीत भी लिखे, मैंने 5-6 फिल्मों में अपनी एक्टिंग भी की। अभी अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से हमने अभी फिल्म बनाया है जो सेंसर के लिए गया है, जिसका नाम है दुल्हा बिकता है, और 2-3 महीने के बाद ये आपके सामने पर्दों पर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस चुनावी माहौल में कुछ भी कहना और किसी के बारे में कहना ये तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि चुनावी माहौल में हर आदमी वादे करते हैं, निभाएं या ना निभाएं ये वक्त की बात है। लेकिन हर इंसान के पास अपना सोच होता है, अपनी कैफियत होती है अपने नेताओं को चुनने का, सुनने का, जानने का और पहचानने का। अब मैं सबसे पहले एक सैनिक होने के नाते मैं एक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो भाइयों, मैं सबसे पहले मैं एक वीर रस की गीत जो सैनिकों, देश के जाबाजों, जी जी,
आन बान और शान तिरंगा भारत की पहचान, आन बान और शान तिरंगा भारत की पहचान। लहराए जब नील गगन में, लहराए जब नील गगन में, बढ़ जाती है शान। बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। देश के खातिर जान लुटाए, कमी नहीं दीवानों की, देश के खातिर जान लुटाए, कमी नहीं दीवानों की। भूल नहीं सकते हम अपने वीरों की बलिदानों की, देश के खातिर हंसते हंसते दे दी अपनी जान। बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। कसम है खाई भारत माँ की, कदम पीछे ना हट सकते, एक एक इंच भूमि के खातिर लाखों सर हैं कट सकते। नजर गड़ाए कदम जमाए, खड़े हैं सीना तान। बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। तिरंगे के सुर्ख रंग में सुर्खी और बढ़ाएंगे, इसकी खातिर हंसते हंसते कुछ भी हम कर जाएंगे। समझना हमें कमजोर यहाँ पर चाइना पाकिस्तान, बड़ा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। गंगा जमुनी तहजीब हमारी दुनिया में पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की जान है। गंगा जमुनी तहजीब हमारी दुनिया में पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की जान है। एक दूजे के लिए हम करते आपस में सम्मान, बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। सवा अरब के लाडले, सवा अरब के लाडले हैं हम वतन के रखवाले, सवा अरब के लाडले हैं हम वतन के रखवाले। चंद्रशेखर बिस्मिल सुभाष और भगत जैसे हैं मतवाले। फौजी महेंद्र शान से करते, फौजी महेंद्र शान से करते वीरों के गुणगान। बसा है दिल में हिंदुस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान। आन बान और शान तिरंगा भारत की पहचान, आन बान और शान तिरंगा भारत की पहचान। लहराए जब नील गगन में बढ़ जाती है शान। बसा है दिल में हिंदुस्तान, 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 बसा है दिल में हिंदुस्तान। और मैं कहना चाहता हूं, एक पंक्ति आपकी थी चौधरी साहब कि पंगा नाले हमसे भले वो चाइना या पाकिस्तान, बसा है दिल में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अरे जो आपने कविता कही है ये हमारे फौजी भाइयों के लिए। मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि आज पूरा देश कर रहा है मौज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फौज। तैनात रहते हैं 24 घंटे, प्लस हो माइनस हो टेम्परेचर, उनको फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं, हमसे सब प्रूफ मांगते हैं कि नहीं मांगते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब हमसे प्रूफ मांगते हैं? प्रूफ तो वही मांगते हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं प्रूफ मांगने आया हूं
कि आपकी जो इतनी घने मुलायम काले बाल है मूंछ के, ये असली है कि नकली है? ये 100% असली है, सिर्फ रंग इसका नकली है। रंग इसका नकली। चलिए, मूंछों के रंग बदलने चाहिए, नेताओं के नहीं बदलने चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, अभी होली आई थी चौधरी साहब, जी हाँ। तो होली पे आपने रंग से खेला, और होली पे लोग रंग लगाने वालों से डरते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, रंग लगाने वालों से मत डरो, रंग बदलने वालों से डरो। सही बात है, जिनसे गिरगिट भी शर्मा जाए। बिल्कुल। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बस जैसे हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी को दाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, लेकिन इसके लिए लड़के जो हैं उनके माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें दहेज, जी जी, ये तो बहुत उचित इसको बात नहीं लेना चाहिए। तो इस पे आपने कुछ लिखा था, आप मुझे पीछे बता रहे थे। है। जी हाँ, हम अभी बता देते हैं। अभी इस, अगर आप हमें मौका दे तो हम बिल्कुल मौका आप ही का। वैसे मैं किसी को देता नहीं हूं, लेकिन तो आपको दे रहा हूं। मैं, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया, और मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि ये जो चुनावी माहौल जो चल रहा है, सभी अपने अपने निशान, अपने अपने वोट के, अपने अपने कुर्सी के अरमान को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कभी जो भाई साहब ने जो आवाज उठाया, दहेज लड़कियों का और लड़कों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके ऊपर हमने जो है एक छोटी सी कविता लिखी है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कि कैसे लोग दहेज का रेट लगा रहे हैं, किस किस स्तर पर किस किस का कितना पैसा लगता है। थोड़ा आप लोग सुनिए कि लड़की के बाबू माई इज्जत रखली सहेज के, तब भइली जवान फिकिर पड़ल बा दहेज के। तो कब सकरात बीतल छठ और फगुआ, बर खोजत साल बीतल बन बन के अगुआ। तो माटी के घर जिनकर छपर पनरिया, बैल एगो बांधल रहे उनका दुअरिया। तो दुअरा पर डालल रहे एगो टूटल खटिया, अरे मंगले हा 2 लाख और एगो फटफटिया। सबसे कम रेट है कि दुअरा पर डालल रहे उनकर टूटल खटिया, तो मंगले हा 2 लाख और एगो फटफटिया। तो सुन के डिमांड उनकर ठनकल माथा, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। इंटर में देखिए, पहला कैटेगरी है इंटर में लइका जिनकर लिंटर मकान बा, 2 लाख के ऊपर नीचे वो लइका के दाम बा। इंटर में लइका जिनकर लिंटर मकान बा, 2 लाख के ऊपर नीचे लइका के दाम बा। दहेज में एगो स्कूटर मंगाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। थोड़ा सा ऊपर चलिए, तो पुलिस और आर्मी में लइका जिनकर सेट बा, 5 लाख नेट बाटे ललकी बुलेट बा। पुलिस और आर्मी में लइका जिनकर सेट बा, 5 लाख नेट बाटे ललकी बुलेट बा। सुंदर से बीबी कहिए सबकी, लइका थोड़ा 6 फीट के बाद, लड़की भी थोड़ी हाइट वाला चाहिए, ऐसे कि सुंदर से बीबी रंगीन टीवी मंगाता, जैसन घर बर वैसन रुपया खोजाता। तब बैंक रेल में लइका, देखिए थोड़ा क्वालिटी ऊपर हो गई, बैंक रेल में लइका जिनकर मांग लाख टेन बा, मारुति जेन बाटे गर्दन में चेन बा। बैंक रेल में लइका जिनकर मांग लाख टेन बा, मारुति जेन बाटे गर्दन में चेन बा। लागता कि मेला में, लागता कि मेला में ही बैला बेचाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। अब देखिए, जेकर लइका बन जाले डॉक्टर इंजीनियर, उनकर बियाह होला 30-40 लाख पर।
जेकर बेटा बन जाले डॉक्टर इंजीनियर, उनकर बियाह होला 30-40 लाख पर। गिफ्ट में फ्लैट दिल्ली, गिफ्ट में फ्लैट दिल्ली, पटना में भेटाता। जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। अब देखी क्वालिटी थोड़ा बहुत हाई हो गई कि नेता लोग के बेटा के कवनो ना रेट बा, और वो मिले तब उनकर खाली रहे पेट बा। नेता लोग के बेटा के कवनो न रेट बा, और वो मिले तब रहे खाली उनकर पेट बा। बाहर के देशवा में खाता खोलाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। तब बेटी के बियाह कइल भइल तुरल तारा, बेटी के बाप घूमस बन के बेचारा। बेटी के बियाह कइल भइल तुरल तारा, बेटी के बाप घूमस बन के बेचारा। ई बतिया महेंद्र के तनी ना सहाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता, जैसन घर बर वैसन रुपया मंगाता। क्या बात है भाई, कमाल है। स्टेज पे अकेले कैसे हो सकते हो महेंद्र, जब यहाँ पटना में मौजूद है धर्मेंद्र। क्या हाल है? बहुत अच्छा। नहीं, थोड़ा भोजपुरी में बताओ मुझे। अरे बहुत बढ़िया हाल बा धर्मेंद्र जी। मैनू पंजाबी समझ, मैं तेनू पंजाबी ओ सिखाऊंगा। साडा हाल भी चंगा सीगा। कमाल है भाई, इसको पंजाबी भी आती है, भोजपुरी भी आती है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमाल का माहौल है बिहार में, पटना में। और भाई शोले में जिस चीज़ का मुझे बहुत शौक था, बिहार में वो चीज़ बैन हो गई है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ की मेहरारू शी इज़ हैप्पी, क्योंकि उसका पति नहीं पीता है अब दारू। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। और आज का माहौल जो है महेंद्र जी, चुनाव स्टूडियो का है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई कविता चुनाव से रिलेटेड कोई हो जाए। लेकिन उससे भी पहले भाई, जैसे मैं भी एक एक्टर हूँ, आप भी एक एक्टर हो, तो आपने भोजपुरी फिल्में भी की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ डायलॉग जो हैं उनका भोजपुरी ट्रांसलेशन करो। तो मैं अपना डायलॉग सुनाऊंगा हिंदी में, और उसका भोजपुरी ट्रांसलेशन आप करेंगे। जैसे मेरा एक डायलॉग है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खाली ट्रांसलेशन करे के बाकी पियहू के परी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन है। अच्छा, दिल पे नहीं लेना है इसको। अच्छा। ए कुत्ता, हम तोर खून पी जाई। हम तो हर खून पी जाई। खुश हो जाएंगी ये सुन के आपकी भरजाई कि मुझे भोजपुरी भी आई। एक और डायलॉग है मेरा, मैं कहता था, ठाकुर साहब गब्बर सिंह बकरी का मेमना नहीं है जो उसको उठा के आपको लाके पकड़ा देंगे। ए ठाकुर, ई बकरिया ई गब्बरवा कोनो बकरी के बच्चा ना है, जब गब से का उठाई नहीं टप से का तोहरा के हम धरा देनी। ये तो हमको एक भी शब्द जो है समझ नहीं आया है, लेकिन अच्छा लगा है तो ताली बजाए यहाँ पे जो पटना की जनता है। और एक मेरे बच्चे का भी डायलॉग था, आपने सुना ही होगा, जो वो पड़ोसी मुल्क में जाके वहाँ पे अशरफ अली को सुनाता है कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एकरा के भोजपुरी में कहल जाई, ए आसिफ अली तू पहले कान के सुन, कान खोल के सुन ले। ई हिंदुस्तान पहले ही जिंदाबाद रहे, आजो जिंदाबाद बा, कालो जिंदाबाद रही। बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। कमाल है महेंद्र जी। अब चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। थोड़ा चुनाव का माहौल है तो थोड़ा सा चुनावी तड़का लग जाए अगर आपकी
कविताओं का तो मजा आ जाए। मैं जरा उधर लिट्टी चोखा खा के आ रहा हूं थोड़ा सा। एकदम रसला रसला। अभी चुनाव के तो माहौल बा। हम चुनाव पर बहुत कम कविता लिखीला, बहुत कम बात करीला, कारण कि एगो देश के सैनिक होखे के नाते देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति के हम अपना परिवार के सदस्य समझीला। पार्टी कोई भी हो, देश मेरा भारत है और इसके अंदर ही सारी पार्टियां हैं। सभी अपने अपने मन से लोगों में कहते हैं, लेकिन होता क्या है आमतौर पर, राजा बाबू के दफ्तर में, राजा बाबू एगो काम करते थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। तो राजा बाबू थे दफ्तर में, जो करे काम बड़ी मेहनत से, प्रमोशन भी ना मिल पाया, हाथ धो पड़े सेहत से। प्रमोशन भी ना मिलल, हाथों जबा कैसे धो दिले शरीर के अथी से। तो काम न करते झपसी बाबू। देखिए, हम चुनाव की भाषा को हम अपनी भाषा में बदल रहे हैं दोस्तों, हम चुनावी भाषण नहीं देते हैं। तो काम न करते झपसी बाबू, लेते खूब जमहाई, दिन भर सोते दफ्तर में और खाते रिश्वत की मलाई। प्रमोशन झपसी का आया, वो मन में हर्षाया, अब बटे मिठाई दफ्तर में और दावत खूब खिलाया। तो राजा बाबू देख के बोले, लेके लंबी सांस, झूठ बोल के करे उन्नति, सत्य कहे हो नाश। धर्म करोगे कष्ट मिलेगा, उनको है विश्वास, पाप करे लक्ष्मी बढ़े, कहे महेंद्र दास। तो कुर्सी खातिर ही होती है। अब देखिए, कुर्सी खातिर ही होती है रोज घसीटी कुत्ते का, सपनों में भी भाषा चलती अब चप्पल और जूते का। कुर्सी खातिर ही है होती रोज घसीटी कुत्ते का, सपनों में भी भाषा चलती अब चप्पल और जूते का। जनता का हमदर्द बनने का अच्छा करते स्वांग, जनता का हमदर्द बनने का अच्छा करते स्वांग। अब वक्त मिले तो लगे खींचने एक दूजे की टांग, वक्त मिले तो लगे खींचने एक दूजे की टांग। एक दूजे की टांग खींचने का है एक असूल, एक दूजे का टांग खींचने का है एक असूल। खींचा तानी में है जाते पब्लिक को वो भूल, खींचा तानी में जाते हैं पब्लिक को वो भूल। कहे महेंद्र बुड़बक है ये हमरो जनता प्यारी, कहे महेंद्र बुड़बक है ये हमरो जनता प्यारी। अपने हाथों ही मारे है या अपने पांव कुल्हाड़ी। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमें इतना वक्त दिया और हमें इतने देर तक झेला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र बाबू, हम पटना आने से पहले कुछ सोचा, हम पटना आने से पहले सोचे कि हम बिहार आएंगे नहीं, और आने के बाद हम कुछ और सोचे कि हम बिहार आए क्यों नहीं। यहाँ लिट्टी खाया हमने, दाल भात भी खाया हमने, रहेंगे 2-4 दिन यही हम यही। तो एक ठो गाना भी आपका जाते जाते हो जाए, भोजपुरी का कोई। तो आपने मेरे दोस्त बिहार के बारे में बात कहा। हाँ, बिहार का ऊपर एक गाना, जो छोटा सा गाना जाते जाते। मैं है तो बहुत लंबे अंतरे का, लेकिन 3 अंतरा गाऊंगा उसका। एक अंतरा में भी हो जाएगा। अच्छा। स्वागत में हम शीश झुकाई, स्वागत में हम शीश झुकाई, सबके बारंबार। बड़ा निक लागे हमर बिहार, बड़ा निक लागे हमर बिहार। तो गौतम बुद्ध के पावन धरती, राजेंद्र का ग्राम, यहाँ
महावीर के जन्म स्थली गया राजगिर धाम। यहाँ सत्य अहिंसा प्रिय अशोक के गूंज रहल पैगाम। यहाँ मंगल पांडे जेपी दिनकर चाणक जैसन नाम। यहाँ जिनकर लिखल नीति पर ही चल रहल संसार। बड़ा निक लागे हमर बिहार, बड़ा निक लागे हमर बिहार। चलिए नकाब भी मैं उतारता हूँ कि इन्होंने इतने सारे चेहरे जो अपने लाए हैं, पोएट भी हैं, सिंगर भी हैं, ये स्विमर भी हैं, तो आर्मी के भी हैं सर, उसके लिए आपको सैल्यूट बनता है पहली बात। धन्यवाद और थैंक यू सो मच हमें इतना एंटरटेन करने के लिए। चुनाव स्टूडियो आज तक में ये थे महेंद्र चौधरी जी।